हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ज़िंदगी में खुश होंगे। आज के वीडियो में हम वर्गो साइन वाले जो हैं, जिन लोगों का लग्न में वर्गो है या फिर मून साइन या फिर सन साइन वर्गो है, आप लोगों के लिए ये रीडिंग होगा, जिसमें कि हम लोग आपका करंट सिचुएशन समझेंगे और आपका पास्ट एंड प्रेजेंट में क्या चल रहा है वो जानेंगे, एंड फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, और यूनिवर्स के साइड से क्या गाइडेंस आ रहा है, क्या आप मैसेज यूनिवर्स देना चाहते हैं, उसको भी हम लोग जान लेंगे, समझेंगे। तो ये बहुत पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए होगी रीडिंग, एंड ये केल्टिक स्प्रेड इसके लिए हम करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग डिटेल समझेंगे क्या चल रहा है। तो ये एक जनरल रीडिंग होगी, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें ना करें, एंड टाइमलेस होगी रीडिंग। तो आप लोग जब यहाँ पर ये वीडियो तक पहुँचे तब आप ये देख सकते हैं। तो पहले मैं सारे कार्ड्स स्प्रेड कर लूँगी और फिर एक एक कार्ड आपको समझाऊंगी कि क्या सिचुएशन चल रहा है। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहले हम लोग जानेंगे कि आपका करंट सिचुएशन क्या है, क्या चल रहा है अभी करंटली आपके लाइफ में, कैसे एनर्जी में आप हैं वो समझेंगे पहले। ओके, टावर। टावर सिचुएशन ये बता रहा है कि आपके लाइफ में करंटली कुछ चेंजेस आया है, कुछ सडन चेंज आया है। लाइफ नॉर्मल चल रही थी एंड सडनली कुछ चेंज हुआ है, या फिर आपने सडनली कोई स्टेप लिया है। अगर मैं करियर में बोलूँ तो मे बी आपने अभी जॉब क्विट किया है, या फिर जॉब स्विच किया है, या फिर आपने अपना कोई नया बिजनेस शुरू किया है, अपना प्रीवियस जॉब छोड़ के कुछ नया बिजनेस शुरू किया है, या फिर आपने कोई नया बिजनेस शुरू किया है। ऐसा भी हो सकता है, या किसी चीज़ में आपने लीप ऑफ फेथ लिया है, ऐसा ये हो सकता है। या फिर आपकी ज़िंदगी बहुत ही सही चल रही थी, हर तरफ से पर्सनली फाइनेंशियली ठीक ठाक था, लेकिन उसमें सडनली कोई कोई ट्विस्ट आया है, कोई चेंज आया है, कुछ ऐसा हुआ है कि हर तरफ बस हलचल सी मच गई है, कि स्टेबल चल रहा था सब कुछ, एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन, बट देन कुछ चेंज हो गया है। या और ये कंफर्टेबल नहीं है, आप इस सिचुएशन में एकदम कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। या एक सपोर्टिंग कार्ड लेते हैं आपके सिचुएशन को लेके। द लवर्स। ये आपके पर्सनल लाइफ को लेके हो सकता है ये सिचुएशन। मे बी कुछ मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप लोगों की, कुछ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गया है, ऐसा हो सकता है। दोनों ही मेजर आर्काना के हैं। ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। अगर अम, या अगर बहुत दिनों से चल रहा है तो उसमें कुछ चेंज हुआ है। या फिर अगर आपका बिजनेस था और आप किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे थे तो उसमें कुछ इशू हुआ है। या देखते हैं क्या इशू आया है। टेन ऑफ वॉन्ड्स। टेन ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि आप पे कुछ कुछ बर्डन है, बहुत सारा काम जब आ गया, यू कुड नॉट टेक इट। जैसे होता है ना कि एक दो काम तो फिर भी संभल जाता है, लेकिन इस इंसान को देखिए, ये दस 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 सोर्स ऐसे, सॉरी, दस दस वॉन्ट्स ऐसे उठा के चल रहा है। ये वॉन्ट्स एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो 10 तरह की चीज़ों में आप घुसे हुए हैं और आप सबको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं। तो आपको लग रहा है जैसे हर तरफ से सब उथल पुथल सा हो गया है। कौन सा करें, ये करें या दूसरा काम करें। अगर दूसरा नहीं कर रहे हैं तो पहला वाला ख़राब हो रहा है, या फिर तीसरा काम नया कुछ आ जा रहा है, तो आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, बर्डन हो रहा है, एक केओस फील हो रहा है आपको,
इधर पर्सनल लाइफ संभालते हैं तो प्रोफेशनल लाइफ ख़राब हो जाता है, तो प्रोफेशनल लाइफ संभालते हैं तो इधर पर्सनल लाइफ में कंप्लेंट्स आ जाते हैं, आपके पार्टनर के कंप्लेन आ जाते हैं या फिर फैमिली मेम्बर्स के कंप्लेन आते हैं। ऐसा हो सकता है, बहुत ज़्यादा बर्डन आ रहा है, बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर हो रहा है और आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं एट द सेम टाइम, बट या एक उथल पुथल सी है। देखते हैं पास्ट का एनर्जी क्या था। द मून, पास्ट में काफ़ी दिनों से ऐसा हो सकता है कि आप ना थोड़े एंजाइटी में रह रहे हैं, किसी चीज़ का फियर है आपको, किसी चीज़ का एक डर है। एंजाइटी में ऐसा होता है ना कि आपको कुछ चीज़ें करने का मन है लेकिन वो आप कर नहीं पा रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना पड़ रहा है, जो कि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपको, आप किसी इनमें से 10 तरह की चीज़ें हैं और आप किसी को भी ऐसे छोड़ नहीं सकते कि चलो मैं ये 4 चीज़ कर लेता हूँ और वो 5 चीज़ छोड़ देता हूँ, वो नहीं कर सकते आप। आपको सारा चीज़ एक साथ समहाउ मैनेज करके चलाना पड़ रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस फील कर रहे होंगे लास्ट काफ़ी दिनों से, महीनों से। मैं यहाँ पर दिख रहा है काफ़ी महीनों से आप ये चीज़ फेस कर रहे हैं। या 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि आप ना किसी अपॉर्चुनिटी के तलाश में हैं, कुछ कुछ नया चीज़ आपको करना है अपने ज़िंदगी में ना, प्रोग्रेस चाहिए आपको। आप ना मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, 10 चीज़ें पकड़ भी रखे हैं, लेकिन उसमें कुछ चीज़ में, किसी चीज़ में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं इस इंसान को, ये उधर देख रहा है और उधर उस साइड का अगर आप देखें तो ऐसे ऐसे प्लेन लैंड है, बहुत बहुत बड़ा सा ऐसे फील्ड जैसा है, प्लेन सा है, और वो देख रहा है कि दूर में ऐसे पहाड़ दिख रही है, तो वो देख रहा है कि कुछ ग्रोथ हो, कुछ आगे बढ़े ज़िंदगी में। यहीं पर जैसे स्टक है वैसा वाला है कि आगे बढ़ने के चांसेस वो देख रहा है, अपॉर्चुनिटी देख रहा है। अगर आपको अब्रॉड जाने का है, मे बी आप अब्रॉड में कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, मे बी लास्ट 1 मंथ से आप ये चीज़ सोच रहे हैं। अगर पहले से नहीं सोचे, ये वाला लास्ट 1 मंथ से आप सोच रहे होंगे, या फिर करेंटली आप ये सोच रहे होंगे कि बस इस सिचुएशन से निकलूँ मैं बाहर। बिकॉज एंग्जाइटी में तो आप बहुत दिनों से हैं, ये तो क्लियरली दिख रहा है, लेकिन करेंटली ये वाला माइनर आर्काना है, तो कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से, या फिर 1 महीने के अंदर ही आप मे बी इस सिचुएशन से एस्केप करना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं कि बहुत हो गया, बहुत हो गई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, और थोड़ा ग्रोथ की तरफ देखें, थोड़ा आगे बढ़ें ज़िंदगी में। ऐसा कुछ आपका अभी करेंटली सिचुएशन चल रहा है। एक सपोर्टिंग कार्ड मैं यहाँ पर लेना चाहूँगी, या 5 ऑफ कप्स, किसी चीज़ का रिग्रेट भी है, डिसअपॉइंटमेंट है, इमोशनल जो आप हो रहे हैं या फिर जो एंशियस फील कर रहे हैं वो किसी रिग्रेट से आ रहा है कि भाई कुछ चीज़ आप करना चाहते हैं लेकिन आप वो तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन 10 अलग तरह की चीज़ें हैं जो कि आपको करने का मन भी नहीं है, लेकिन आप उसको छोड़ भी नहीं सकते बिकॉज आपको वो प्रायोरिटाइज करना है। तो कुछ एक कश्मकश में आप हैं, डिसअपॉइंटमेंट है, किसी चीज़ का आपको डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है। कभी कभी जब हम अपने मन की नहीं कर पाते हैं तो चाहे कितनी ही चीज़ें हम कर लें, वो वो कहीं रिग्रेट रहता रहता है कि काश ये वाला कर लेते, ये कर लेते तो मे बी थोड़ा आगे बढ़ जाते। इतनी सारी चीज़ें कर रहे, उसमें से एक मन की ही सही एक चीज़ कर लेते, तो वो किसी चीज़ का आपको रिग्रेट हो रहा है। बिकॉज यहाँ पर देखिए इंसान के पास 5 कप थे, 2 कप अभी भी खड़े हैं, लेकिन जो 3 गिरे हुए हैं वो उसको देख के दुखी हो रहा है, रिग्रेट कर रहा है कि कहीं मेरी गलती की वजह से तो नहीं गिरा है, जो लॉस हुआ है कहीं वो मेरी गलती की वजह से तो नहीं है, ऐसा आप सोच रहे हैं। कुछ और कर लेते, अगर मे बी किसी खुद की सुनते तो मे बी आगे बढ़ जाते, या फिर ये कब भी आपका ही होता, ऐसा कुछ आप सोच रहे हैं।
ऐसे ही थॉट में है। देखते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं अभी आपको। 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स ये एक मेहनत का कार्ड है, जहाँ पर कि आपको अपने आपको क्या रिटर्न में मिलेगा, ये वाला चीज़ नहीं सोच के मेहनत पे फोकस करना है। आपको मेहनत करना है। जैसे इंसान को देखिए, इसके पास ऑलरेडी इतने पेंटिकल्स हैं, फिर भी एक पेंटिकल्स पे काम कर रहा है और मेहनत किए जा रहा है। इसमें उसका फोकस है। उसका ये नहीं है कि उसने कितने सारे कर लिए, वो ये नहीं देख रहा है कि हाँ मेरे पास बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन वो काम किए जा रहा है। रिजल्ट पे उसका नज़र ही नहीं है, काम पे फोकस है उसका। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको मेहनत करना है। आपको जो भी, जहाँ पर भी, जिस लाइन में आपको ग्रोथ चाहते हैं आप, उस चीज़ में आपको फोकस करके, जैसे ये इंसान फोकस कर रहा है ना, एक ही चीज़ पे वो फोकस कर रहा है, आपको एक ही चीज़ को पकड़ के उस पर मेहनत करना है, तो ही आपका ये वाला ग्रोथ आएगा। आपको स्किल पे ही फोकस करना है, बिकॉज यहाँ पर 3 जुपिटर का नंबर होता है जो कि नॉलेज बढ़ाने का होता है। 8 सैटर्न का नंबर होता है जो कि मेहनत करने के लिए बोलते हैं। आपका सैटर्न जहाँ पर होता है वहाँ पर आपको मेहनत करना पड़ता है, लेकिन चीज़ें आपको डिले मिलती है। तो यूनिवर्स इसीलिए बोल रहे हैं कि आप रिजल्ट का सोचो ही मत, आप फोकस करो अपने काम पे, कर्म पे फोकस करो। कर्म पे फोकस करो तो वो रिजल्ट जब टाइम सही होगा तब आना होगा, आ जाएगा। अभी अभी उसके बारे में मत सोचो कि अच्छा ये करूँगा तो ये मिलेगा। नहीं, आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ओवर थिंक करके ही आप इस एंग्जाइटी वाले जगह पे आ चुके हैं। रिग्रेट कर रहे हैं। तो आप, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि सोचना छोड़ो, अब फोकस करो मेहनत पे, और पर्टिकुलरली किसी एक चीज़ को पिक करें और उस पर करें, ना कि 10 चीज़ों में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं। प्रायोरिटाइज की आपको क्या करना है, फिर उसी पे ही फोकस कीजिए, ये बोला जा रहा है आपको। एक सपोर्टिंग कार्ड लेते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल। देखिए यहाँ पर भी वेट का आया है कि आप अगर मेहनत करेंगे, फिर ऐसे अगर इस इंसान को ये जैसे ऐसे करके देख रहा है, मैंने मेहनत कर दिया अब मैं देख रहा हूँ, अगर ऐसे करते हुए रहेंगे तो ये डिले होगा। इसीलिए यूनिवर्स बोल रहा है आप मेहनत करते रहिए, वेट होगा, बिकॉज 8 नंबर है तो थोड़ा डिले आएगा, लेकिन वो चीज़ आपको मिलने वाला है। ये कार्ड एक सर्टेनिटी भी बताता है कि आपको रिजल्ट डिले मिल सकता है, लेकिन आपको मिलेगा ज़रूर, आपके हार्डवर्क का। और ये जो रिजल्ट मिलेगा ना, ये एक सस्टेनेबल रिजल्ट होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि हाँ एक बार मिल गया और हो गया, ऐसा नहीं होगा। आप अगर कंटिन्यूसली मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट भी आपको वैसे ही लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा। ये एक लॉन्ग टर्म व्यू होता है। किसी चीज़ को जब हम लोग करते हैं, मे बी शॉर्ट टर्म में वो बहुत मेहनत दिखता है, लेकिन वो आपका फ्यूचर अच्छा कर लेता है उसमें। तो एक सस्टेनेबल रिजल्ट मिलेगा इसमें आपको, ये बता रहे हैं। ओके, अब देखते हैं ये सब से और क्या आउटकम्स आ सकते हैं और क्या हो सकता है। ओके, द फूल। आप कोई नया स्टेप लेने वाले, जैसे मैं बता रही थी ना, अगर आप लास्ट 1 महीने से ना आप कुछ सोच रहे होंगे अब्रॉड जाने का, या फिर जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ से एटलीस्ट निकलने का आप सोच रहे होंगे, तो ये फूल कार्ड उस चीज़ को कंफर्म कर रहा है कि आप निकल रहे हैं, आप फ्यूचर में निकल रहे हैं, अपने करेंट जहाँ पर है वहाँ से निकल रहे हैं। इधर आप लोकेशन चेंज कर रहे हैं, या फिर आपको अब्रॉड में कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, या फिर कंपनी जॉब स्विच कर रहे हैं, या फिर जॉब के चक्कर में आपको आपके घर से बाहर जाना पड़ रहा है। इस तरह का कुछ हो सकता है, कोई न्यू होगा। जो भी ये होगा, ये ऐसा नहीं कि जो हमेशा से आप करते आए हैं। ये एक लीप ऑफ फेथ है, ये आप कुछ नया चीज़ कर रहे हैं, जो कि मैंने पहले भी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि टावर मोमेंट जब आता है ना आपकी ज़िंदगी में, कुछ चीज़ें ड्रास्टिकली चेंज होती है। तो ड्रास्टिकली जब चेंज होती है, फिर आप न्यू बिगनिंग में जाते हैं। तो वही चीज़ आपका हो रहा है कि आप फूल के एनर्जी में जा रहे हैं, जहाँ पर कि आप कुछ नया शुरू कर रहे हैं अपने ज़िंदगी में, लाइफ में समथिंग न्यू यू आर ट्राइंग। ये हो रहा है। आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगे, आप काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे। यूनिवर्स बोल रहे हैं आप मेहनत करते रहिए, अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, आप ऑप्टिमिस्टिक भी होंगे, और आप स्टेप लेंगे आगे। फाइनल कार्ड लेते हैं कि फाइनली इस सारी चीज़ों के दौरान यूनिवर्स आपको बोलना क्या चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि इमोशनली
आप काफ़ी स्टेबल फील करेंगे, जो कि यहाँ पर आपको जो इशू था कि आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में थे, और बैड ड्रीम्स आ रहे थे, ऐसा वाला था जहाँ पर सिचुएशन। अब ये बता रहे हैं कि आप इमोशनली काफ़ी स्टेबल हो जाएंगे। सेकंड, आप जो भी विश कर रहे थे, ये एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। यहाँ पर मेहनत कर रहे थे, यहाँ पर जो वेट कर रहे थे कि इतने मेहनत का कुछ तो रिजल्ट आए, कब रिजल्ट आएगा, जो आप वेट कर रहे थे उस चीज़ का भी आपको रिजल्ट मिलने वाला है। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो अल्टीमेटली आपका जो भी इच्छा है, आपका जो आप जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हैं, आपको उस चीज़ का रिजल्ट मिलने वाला है। आपको ये 9 कप मिलने वाले हैं, और 9 के 9 फिल्ड कप मिलेंगे, मतलब भरे हुए, जो कि आपको एक जैसी ज़िंदगी आपको चाहिए, एक लग्जरियस लाइफ चाहिए, एक पार्टनर आपका तो पहले से ही है कि एक कनेक्शन जो था, जो कि मे बी थोड़ा इश्यूज आप उसमें फेस कर रहे थे, वो वाला चीज़ भी आपका हट जाएगा, वो वाला प्रॉब्लम भी आपका दूर हो जाएगा। ये कार्ड वो रिप्रेजेंट कर रहा है। या स्टेबिलिटी आ जाएगी, आपके आपके फाइनेंसिस में भी स्टेबिलिटी आएगी, और आपके पर्सनल लाइफ में भी स्टेबिलिटी आएगी। जो भी जिस तरह से विश करेंगे उस तरह से फुलफिल होगा, बिकॉज आपने उसके पीछे मेहनत किया है। दिस ये आपके मेहनत का रिजल्ट है। ये आपको ऐसे ही नहीं मिल रहा है कि हाँ बस आपका लक अच्छा था तो मिल गया, नहीं। जब जब सैटर्न जब लाइफ में आता है, सैटर्न वाला शनि वाला टाइम जब आता है, तब आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो मेहनत जिस तरह से भी आप करेंगे, आप अगर बहुत मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट भी आपका वैसा ही मिलेगा। आप थोड़ा मेहनत करेंगे या फिर आप मेहनत नहीं करेंगे तो उस हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो इसीलिए यूनिवर्स भी आपको बोल रहे हैं कि बिना रिटर्न में क्या मिलेगा वो बिना सोचे आपको मेहनत पे फोकस करना है। और यूनिवर्स तो रखेंगे आपके लिए, आप जैसे मेहनत करेंगे वैसे ही आपको आपके विश फुलफिल होने लग जाएंगे। तो बहुत ही सुंदर रीडिंग थी आपकी। जिन लोगों का वर्गो साइन है, आप लोगों का आप लोगों का काफ़ी काफ़ी अच्छा स्प्रेड आया है, पॉजिटिव स्प्रेड आई है। इवन दो करंट सिचुएशन आपका थोड़ा स्ट्रगल आप फेस कर रहे हैं विद द टावर मोमेंट, बट चीज़ें विल चेंज एंड वेरी सून। बहुत जल्दी ही ये सब चेंजेस आने लग जाएंगी। जितनी जल्दी आप मेहनत करना शुरू कर देंगे, जितनी जल्दी आप अपने एक फोकस्ड मेहनत करना शुरू करेंगे, ऐसे नहीं कि सारी चीज़ों, बट एक चीज़ में जो आप पकड़ेंगे और उस पर ही फोकस करेंगे, ग्रोथ ऑटोमेटिकली आपका आने लग जाएगा। एंड या आप आगे बढ़ेंगे, बिकॉज यू आर अट्रैक्टिंग ब्यूटिफुल गिफ्ट्स। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि ये आपके जर्नी में आपको हेल्प करे, आपके लाइफ जर्नी में आपको हेल्प करे, एंड आपको ढेर सारी पॉजिटिविटी दे, एंड या आपके ज़िंदगी में ढेर सारी पॉजिटिविटी लाए और खुशहाली लाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।